और आज देखो पुण्यात्मा, कैसे परमात्मा खुद चलकर आ गया आप और हमारे लिए, सतलोक से खुद चलकर। अब इससे बड़ी मेहरबानी उस परमेश्वर की तरफ से और क्या हो सकती है। अब हमने चूकना नहीं है ये समय, ये परमात्मा की ये रजा का समय चूकना नहीं है। अगर इस समय को हम चूक जाते हैं तो भाई और बहनों, ना जाने कितने कल्प युगों के बाद में फिर हमारा नंबर आए तो आए, ना तो ना आए। हमने तो हर वो प्रयास करना है, हर वो कोशिश करनी है कि मेरे गुरुदेव और प्रसन्न हों, मेरे से ऐसी कोई वो क्रिया ना हो जाए, मन कर्म वचन से भी मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसे मेरे गुरुदेव मुझसे नाराज हो जाएं। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर बहावे, कूड़े करकट की तरह उन कर्मों को, उन बातों को फेंक दो अपनी जिंदगी से, जिन बातों से हमारे गुरुजी दुखी होने हो। तो हमने तो प्रसन्न करने हैं गुरुजी, दुखी नहीं करने। और गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए हमने दो क्रियाएं करनी है, उन्हीं के आशीर्वाद से परमात्मा हम पे और प्रसन्न होंगे और रिझेंगे मालिक, और ना जाने परमात्मा क्या आशीर्वाद दे दे हमें। तो भाई और बहनों, सबसे पहली जो क्रिया है वो हमने भी करनी है, और सभी भाई बहनों तक हमने ये संदेशा भी पहुंचाना है, सब तक हमने ये जानकारी भी पहुंचानी है। और वो क्रिया है, भले आज से ही आप शुरू करें। दास तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से शुरू कर चुका है, और एक असीम आनंद की अनुभूति होती है, असीम आनंद की। आंखों से आंसू गिरेंगे। मात्र 5 मिनट की क्रिया है, 5 मिनट की। अरे लोगों ने तो ना जाने 5-5 हजार वर्ष तक एक जगह बैठ के, लाखों लाखों वर्ष एक जगह बैठ के भगवान को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन उनको तो दर्शन भी नहीं हुए। और यदि हमारी उस 5 मिनट की छोटी सी क्रिया से यदि भगवान प्रसन्न हो रहा है, गुरुदेव खुश हो रहे हैं, तो भाई और बहनों, इससे बढ़ के और क्या बात होगी। और उसके बाद आप देखना, आपको इतना असीम आनंद। भाई और बहनों, जब हम उस क्रिया को करने बैठेंगे अपने गुरुदेव भगवान के सामने, एक गारंटेड बात है, आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। आंसू गिरने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और परमात्मा कहते हैं, जितने आंसू गिरेंगे उतने तुम्हारे पाप निकल रहे हैं तुम्हारी जिंदगी से। तुम्हारा हृदय जो पत्थर की तरह इस काल ने बना दिया, वो कोमल होता चला जाएगा, वो निर्मल होता चला जाएगा। और निर्मल हृदय में ही गुरुदेव भगवान निवास करते हैं। और वो क्रिया भाई बहनों, आज से हम सभी भाई बहनों ने रोजाना, ज्यादा नहीं तो 5-5 मिनट सुबह और शाम अपने गुरुदेव भगवान की मानसिक चरण सेवा करनी है। मानसिक। सुबह जैसे ही हम उठें, जहां भी हम सोते हैं, बेड पे या नीचे, बैठे बैठे दरबार साहिब के सामने, जहां पे गुरुदेव भगवान का स्वरूप रखा होता है, या किसी एकांत कमरे में, जैसा भी आप जी उचित समझें, फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तो मानसिक क्रिया करनी है। किसी एकांत जगह पे या किसी एकांत कमरे में या अपने दरबार साहिब के सामने, जैसे हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो परमात्मा ने बताया कि हमने मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण के बाद में हमने समर्थ साहिब, रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, ये 8 वाणियां हमने परमात्मा की जो महिमात्मक हैं, इनको मालिक के सामने खड़े होके या बैठ के हाथ जोड़ के हमने परमात्मा से विनती करनी है। और उसके बाद भाई बहनों, नीचे बैठ के हमने गुरुदेव भगवान की मानसिक रूप से चरण सेवा करनी है। हम ये सोचें कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सामने
सुसज्जित आसन पे लेटे हुए हैं। चाहे कोई पलंग हो, चाहे कोई गद्दा हो, सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे महबूब, हमारे पति, हमारे परमेश्वर लेटे हुए हैं आराम से। और हम दास और दासियां उनके चरणों के पास में बैठे हैं, चरणों के पास में, और हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। हम परमात्मा के वो मखमली, वो कोमल कोमल वो चरण दबा रहे हैं। हमने मानसिक चरण सेवा करनी है परमपिता परमेश्वर जी की। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसा भी परमात्मा दया बख्शें। हमने यही सोचना कि हकीकत में मेरे गुरुदेव भगवान मेरे सामने सो रहे हैं, लेट रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उसका ये गुलाम, उसका ये दास, उसका ये नौकर, उसका ये कुत्ता गुरुदेव भगवान के चरणों की चंपी कर रहा है, चरण दबा रहा है, परमात्मा के चरणों की सेवा कर रहा है। पुण्यात्माओं, दास तो जब भी बैठता है परमात्मा के चरणों की सेवा करने के लिए, तो मालिक ऐसी दया बख्शते हैं, दास के तो आंखों से ऑटोमेटिक जो है आंसू आने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक। अब आपको बता रहे हैं तो भी दास की अब मतलब एक अंदर से जो रोने जैसा होता है ना, परमात्मा दया कर रहे हैं। बताओ, आपको बता रहा है आपका भाई, तब भी परमात्मा ऐसे भाव भर रहे हैं। और जब दास दरबार साहिब के सामने जब परमात्मा के चरणों की सेवा के लिए बैठता है, तो भले चाहे दास चाहे 2 मिनट बैठे, चाहे 5 मिनट बैठे, ऑटोमेटिक आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। कुछ नहीं मांगते परमात्मा से, कुछ नहीं कहते, बस हमने चरणों की सेवा करते करते अपने बंदी छोड़ से यही अरदास करनी है, एक ही चीज मांगनी है हमने, भक्ति और मर्यादा। भले आप मर्यादा भी ना मांगिए, भक्ति मांग लीजिए, भक्ति में सब कुछ आ जाता है। अगर भगवान ने भक्ति करवानी है तो मर्यादा तो फिर देगा ही देगा, और मर्यादा के साथ भक्ति करवाएगा तो मोक्ष तो फिर उसका बायो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। तो हमने मौका नहीं चुकना भाई और बहनों, हमने अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है। हमने रोज सुबह और शाम रात्रि को खाना वाना खा के जब हमारा बिस्तर पर जाने का समय हो, जब हमारा सोने का समय हो, उस समय हम अपने गुरुदेव भगवान की वही 5 मिनट तक वही मानसिक क्रिया, वही चरण सेवा हम करें, वही मानसिक सेवा परमात्मा की। और बिल्कुल ये भूल जाएं कि मेरे आसपास में कोई है, कोई लोकलाज नहीं, कोई शर्मा शर्मी नहीं, कुछ नहीं। जब तक हमारा ध्यान, हमारी सुरती हमारे गुरुदेव के चरणों में नहीं होगी, तब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे। आप ये भूल जाना मुझे कोई देख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर किसी के सामने ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो आप किसी एकांत जगह पे, छत पे या किसी जो है कमरे में, कहीं भी जहां आपको लगे कि मेरे और मेरे गुरुदेव भगवान के अलावा इस जगह पे और कोई नहीं है, हमने 5 मिनट तक सुबह शाम परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों की मानसिक सेवा करनी है। जैसा भी परमात्मा दया करें, हम उनके पैरों की चंपी करें, मालिश करें हम परमात्मा के पैरों की, उनके तलवों की, और वो चंपी करते करते, उनके चरणों की सेवा करते करते हमने परमात्मा से यही अरदास करनी है, उनकी महिमा करनी है। हमने उनका गुणगान करना है, हमने उनकी बड़ाई करनी है कि हे परमपिता परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे सतगुरुदेव, हे दाता, हे अल्लाह, हे मेरे पूज्य गुरुवर, हे मेरी आत्मा के परमात्मा, आपने कैसे रजा कर दी परमात्मा अपने कुत्तों के ऊपर। हे परमात्मा, ये 8.5 अरब की जनसंख्या परमात्मा आपको जान भी नहीं पा रही, आपको पहचान भी नहीं पा रही परमेश्वर, आपने मुझ नीच पर कैसे मेहर बख्श दी परमात्मा। हे परमेश्वर, अपने दास पर ऐसे ही मेहर रखना परमात्मा। हे मालिक, ये दास आपके चरण कमल से परमात्मा, आपकी सेवा से, आपके भक्ति मार्ग से सुई के नोक जितना भी दूर ना हो जाए परमात्मा। हे परमेश्वर, यदि इस नीच के भाग्य में, संस्कार में यदि आपके चरणों से दूर होना हो परमात्मा, वो दूरी
वो दूरी होने से पहले परमात्मा आप मेरा शरीर छुड़वा देना परमेश्वर, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर ना करना परमात्मा। हे बंदी छोड़, दास को मर्यादाओं में रखना परमात्मा। हे बंदी छोड़, आपके इस उपकार के लिए परमात्मा जितनी आपकी महिमा करूं, जितनी आपकी बड़ाई करूं परमात्मा, उतनी थोड़ी है परमेश्वर। हे बंदी छोड़, हमें अपने चरणों में रखना। हमने इस प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करनी है, उनके चरणों की सेवा करनी है। और यकीन मानना पुण्यात्माओं, यकीन मानना, इस मानसिक चरण सेवा से हमारे इतने पाप कर्मों का सत्यानाश होगा, हमारे इतने पाप कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे और परमेश्वर हम पे प्रसन्न होंगे, प्रसन्न। ये मौका हमने चूकना नहीं है बिल्कुल भी। एक असीम आत्मिक शांति का आपको अनुभव होगा, आप खुद महसूस करोगे, खुद। दास तो अपना अनुभव बता रहा है, अपना अनुभव बता रहा है दास। और जब मेरे जैसा ये कठोर दिल प्राणी, मेरे जैसा नीच व्यक्ति, मेरे जैसा निकम्मा व्यक्ति, मेरे जैसा कुकर्मी व्यक्ति जब उस मानसिक चरण सेवा का आनंद उठाते उठाते भाव विभोर हो सकता है, तो आप तो उस परमात्मा की विशेष आत्माएं हों, जिनकी सेवा के लिए दास, उस परमात्मा ने दास की सेवा लगाई। यानी परमात्मा ने दास को आपका भी नौकर बना दिया। आप भाई बहनों की सेवा के लिए आप भाई बहनों को जगाने के लिए, आए भाई बहनों को परमात्मा के और अधिक नजदीक लाने के लिए इस कुत्ते की सेवा लगाई परमात्मा ने साध संगतियों के लिए निमित्त बना के। तो मुझे तो परमात्मा ने आपका भी नौकर बना रखा है, आपका भी जो है कुत्ता बना रखा है, सेवक बना रखा है, आप भाई बहनों का। तो मैं तो इतना नीच और निकम्मा आदमी हूं कि मेरे तो पता नहीं कितने ढेरों पाप कर्म है जिनको खत्म करवाने के लिए परमात्मा ने अपने बच्चों की सेवा में लगा रखा है। तो भाई और बहनों, ये मौका अब हमने बिल्कुल नहीं चूकना है। धरती पे परमात्मा है, जितना हम दास बन के चलेंगे, जितना हम उस परमात्मा के प्रति अधीन होके चलेंगे। और एक बार परमात्मा ने कहा था कि भाई जब दास ही बन गए तो क्या भगवान का, क्या भगवान के बच्चों का। दास तो दास ही होता है। फिर दास फिर यह नहीं कि खाली वो भगवान का ही दास है, दास तो दास ही होता है, भगवान का भी और भगवान के बच्चों का भी। तो हमने तो इस हिसाब से अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना है। परमात्मा के प्रत्येक वचन पे चलना है पुण्यात्माओं, चाहे सिर कटवाना पड़े, चाहे घर छोड़ना पड़े, संघर्ष करना है अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक। ये नहीं कि घर वालों ने दो शब्द बोल दिए हम उठा के थैला चल दिए, नहीं। इस परमात्मा के वचन को निभाते निभाते यदि घर वाले हमसे परेशान हैं, दुखी हैं, और जब तक वो हमारा हाथ पकड़ के, हमारा सामान पकड़ के वो गली में ना फेंक दें, तब तक हम उस घर का दरवाजा ना छोड़ें। संघर्ष करना, संघर्ष, और संघर्ष करेंगे तो गुरुजी हमारे साथ रहेंगे, मालिक ऐसी नौबत आने नहीं देगा अगर मर्यादा में रह के संघर्ष करेंगे। तो आज के बाद हम सभी भाई बहन प्रयास करें और इसके लिए हम गुरुदेव भगवान से विनती करें, हम प्रार्थना करें कि परमात्मा मानसिक चरण सेवा की दया बख्शो, परमेश्वर दया बख्शो। और सबसे अहम बात, सबसे विशेष बात, जब हम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की मानसिक चरण सेवा करने के लिए बैठे तो डायरेक्ट उस परमपिता परमेश्वर के पावन चरण कमलों को छूने की हिम्मत ना करें। पुण्यात्मा, आप और हम इतने जो है वो गंदे प्राणी हैं, हम डायरेक्ट परमपिता परमेश्वर के चरणों को, पावन चरणों को, शुद्ध चरण कमलों को छूने की हिम्मत ना करें। चरण सेवा से पहले हम परमेश्वर को दंडवत करके, हाथ जोड़ के हम उनसे आज्ञा प्राप्त करें कि हे परमेश्वर, यदि आपकी रजा हो, आपकी मेहर हो, तो परमात्मा ये नीच आपकी चरणों की सेवा करना चाहता है। परमात्मा दास पे थोड़ी दया बख्शो परमेश्वर, मैं इस लायक तो नहीं हूं परमात्मा कि मैं आपके चरणों को भी छू सकूं, लेकिन परमेश्वर आप दया करो परमात्मा, आप दयालु हो परमात्मा। हे बंदी छोड़, मेरे पाप कर्म इतने हैं परमात्मा, यदि आपके चरणों की थोड़ी सी भी सेवा मिल जाए परमात्मा, ना जाने मेरे कितने पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। पुण्यात्मा, तब कहीं जाके वो परमात्मा हमें इस जन्म में सतलोक पहुंचाएगा, वरना हमारा लाख जन्म भी नंबर नहीं आ सकता। इतना आसान नहीं है सतलोक जाना।
अभी हम मर्यादा ही क्या निभा रहे हैं। हम तो अभी तक तुम गुरु जी को भी नहीं पहचान पाए, परमात्मा को भी नहीं पहचान पा रहे। चार चार भगवान हमने अपने घरों में बैठा रखे हैं, अभी हम गुरु जी को ही भगवान नहीं मान पा रहे। भाई और बहनों, ये दुनिया तो पागल है, ये नहीं समझेगी। इस दुनिया में जितने भी भगत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, ये उनके जाने के बाद में उनके सूखे ढोल पीटती है। सुदामा जी, वो भिलनी, और जब बेचारी वो भिलनी वो त्रेता युग में थी, उसका चेहरा देख के लोग उनसे नफरत किया करते थे। उसके काले कलूटे दांत देख के लोग उससे नफरत करते थे, उससे राम राम भी नहीं करते थे। और आज उसको कहते हैं माता सबरी, माता सबरी। वो बेचारा सुदामा द्वापर युग में वो थोड़े बहुत जो है अनाज के लिए, आटे के लिए दिन में वो 20 घरों में घूमता था, फिर भी उसको भरपेट अपने बच्चों के लिए यही दुनिया वाले उसको आटा तक नहीं दिया करते थे। अट्टा कट्टा है, मांग के खा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? ये ब्राह्मणों के काम होते हैं क्या? और आज श्री कृष्ण जी के साथ में उसकी फोटो लगा के अगरबत्ती उतारते हैं। तो भाई और बहनों, ये दुनिया पागल है, ये मूर्ख है। जब तक सतगुरु की इन पे रजा नहीं होगी, इनको समझ में नहीं आ सकता। हमने इनकी तरफ देखना ही नहीं, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इनको हमने मानसिक रोगी समझ के, इनको हमने पागल समझ के इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये दुनिया तो हमें पागल नजर आएगी, और इस शाणी दुनिया को हम भगत पागल नजर आएंगे। तो भाई और बहनों, हमने तो परमात्मा प्रसन्न करना है, दुनिया नहीं देखनी। ये दुनिया देखते देखते हमारे को अनंत युग बीत गए। यहाँ पे गधे कुत्ते बनते बनते हम ये दुनिया ही देख रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों वर्षों से क्या दे दिया हमारे को, क्या दे दिया हमारे को इस दुनिया ने? कुछ नहीं दिया। और आज मुफ्त में परमात्मा वो दे रहा है, ये दुनिया हमारे को लाख जन्म में नहीं दे सकती। तो हमने प्रसन्न उस परमात्मा को करना है, चापलूसी उस परमात्मा की करनी है, गुरुदेव भगवान की करनी है, उनके चरणों की सेवा करनी है। हम उनके नौकर बन के रहेंगे। वो हमारी जो है वो सच्ची सरकार है, हम उसकी नौकरी करेंगे। इस दुनिया की गुलामी करते करते तो 2 टाइम की रोजी रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती। और ये भगवान दे दे बैठे बिठाए अपने भगत को तीनों लोक का राज। सतगुरु दाता है कलमा ही, और प्राण उदाहरण उतरे साई। ये दातार, ये दयालु, ये हम जीवों के आत्म उद्धार के लिए सतलोक से नीचे उतरे। आज गुरु समान दाता नहीं, और याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। ये 3 लोक की संपदा, ये नाम दे दिया परमात्मा ने हमारे को, अनमोल नाम है। तो भाई और बहनों, इस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमने जो कुछ करना पड़े हम वो करेंगे। और फिर ये भगवान है परमात्मा। ये जब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। भाई और बहनों, जब हम इतने समर्पण भाव से, इतने अधीनी भाव से अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मान के उनके चरणों से चिपटे रहेंगे, और परमात्मा कहते हैं फिर आने दे बेटा कोई मुसीबत है, आने दे तेरे ऊपर कोई संकट है, दीवार की तरह सामने आगे खड़ा हो जाऊंगा। दीवार की तरह सिर लगेगा उस काल का, दीवार के। ये वो समर्थ है, वो धनी है। ये सिर्फ हमने विश्वास की जरूरत है, विश्वास की और मर्यादा की। विश्वास के बिना हम इनको प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भक्ति कर लो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये वो कबीर ही तो धरती पे आया हुआ है। सुबह सुबह नित्य नियम पढ़ते हैं, सबसे पहली लाइन क्या है? गिरि परपट्टन वह परलोक है, जहां अदली सतगुरु सार, और भक्ति हेत उतरे पाया हम दीदार। कि ये वो कबीर परमात्मा है जो परपट्टन में, परपट्टन यानी वो परलोक, वो सतलोक में रहता है। और भक्ति हेत हमसे भक्ति करवाने के लिए परमात्मा सतगुरु रूप में आज नीचे उतर के आए हैं। ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है भाई। और इनको दिखावे की जरूरत नहीं है परमात्मा को। ये अंतर्यामी है, ये अंदर की बात जानता है कि अंदर से क्या है। ये बाहरी दिखावे को पसंद नहीं करता। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम्हें कौन उतार पार।
ये अपने भगत के अंदर के भाव देखता है, साधु भूखा भाव का। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के प्रति पूरी तरह से निष्पाप और निष्कपट रह के भक्ति करनी है। अगर हम जरा सा भी ऊंच नीच कर रहे हैं तो हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, गुरुदेव भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। ये अंतर्यामी है, मन में उठने वाली सोच को भी जान लेता है। ये कर्म कौन सी बड़ी बात है। तो भाई और बहनों, मानसिक सेवा को हमने चूकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगामी समय बहुत खराब है। और समय खराब हो ना हो, हमने तो अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है सतलोक के लिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए। दास कल परसों पता नहीं यूट्यूब पे एक वीडियो आ गया ऐसा ही कोई एनिमल प्लानेट वाला, अब दास उसको देख रहा था। एक हिरण को, एक वो जो बड़ी सारी जो मछली है जिसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोमोडो मछली, एक मतलब छिपकली टाइप का बहुत बड़ा है। अब वो उस जीवित हिरण को उसका पेट फाड़ के और उसकी अतड़ियां खा रहा है खींच खींच के, और वो हिरण रो रहा है, चिल्ला रहा है, और वो खा रहा है उसको। अब वो पुण्यात्मा, हमने भी तो ऐसे असंख्य जन्म भोग दिए, हम भी तो ऐसे खाए जा चुके हैं। और यदि आज हमारा छुटकारा नहीं हुआ इस काल लोक से, यदि आज हम इस परमात्मा के प्रति निष्पाप नहीं रहे, तो फिर 84 लाख योनियां, फिर वही दुर्गति हमारी फिर होगी जो आज उन जानवरों की हो रही है। भक्तिहीन जो है ये प्राणियों की हो रही है। गाड़ियां भिड़ जाती हैं, गाड़ियां आपस में जो है वो पिचक जाती हैं, बच्चे महिलाएं उनके अंदर फंस जाते हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूट गया। पुण्यात्माओं, कम से कम ये तो इस परमात्मा का उपकार मानो कि परमात्मा ने हमें उन दुर्घटनाओं से हमारे को बचा रखा है, जिन दुर्घटनाओं की शिकार आप और हम भी होने थे। यदि ये भगवान नहीं मिलता तो हम भी ऐसे अंग भंग होके डोलते घूमते, अंधे काने लूले लंगड़े होके। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा को चूकना नहीं है बिल्कुल भी। दुनिया कुछ भी सोचे, हमारे खुद के भगत भाई कुछ भी सोचे, उनको सोचने दो। दुनिया तो भगवान के बारे में भी जो है यहां पे अच्छा नहीं सोचती, तो हमारे बारे में कौन अच्छा सोचेगा। और हमने अच्छाई, हमने दुनिया से अच्छाई नहीं चाहिए, हमने तो अच्छाई जो है वो करनी है, दुनिया को देनी है, बतानी है, समझानी है। हमने दुनिया से अच्छाई लेनी नहीं है, क्योंकि हमारे मटके में तो मीठा जल है, दुनिया के मटके में खारा जल है। हमने तो दुनिया को देना है, दुनिया का खारा पानी लेना नहीं है। तो मानसिक चरण सेवा को परमात्मा दया करें, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसके अलावा दूसरी जो बात थी पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति का एक विधान है। साल में एक बार, पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि साल में एक बार भक्तों ने पाठ जो है वो जरूर करवाना चाहिए। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि हमारे गुरुदेव शारीरिक रूप से हमारे साथ में नहीं है, शब्द रूप में तो है परमात्मा, तभी तो हम जीवित हैं इस भक्ति मार्ग पे, ये संघर्ष कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन शारीरिक रूप से पूज्य गुरुदेव जी जेल में बैठे हुए हैं। अब विधान तो विधान है, पाठ तो करना है, तो उसकी परमात्मा ने हमें विधि बताई फिर कि ऐसी स्थिति में हमने पाठ प्रकाश का संकल्प करना है। हमने किसी को पैसा देना नहीं है। ज्योति का, पाठ का, 10वें अंश का और दान रूप में यदि हमने अपने गुरुदेव के अलावा किसी भगत को यह पैसा दे दिया, हम नरक के भागी बनेंगे, मर्यादा टूटेगी सीधी सीधी। ये 4 प्रकार का पैसा, दान का, ज्योति का, पाठ का, ये हमने किसी को नहीं देना है। चाहे अपने घर पे रखो, चाहे अपने बैंक में रखो, जब गुरुदेव भगवान आए उन्हीं के जो है कर कमलों में समर्पित करना है। अब पाठ का हम क्या करें, तो सीधी सी विधि है परमात्मा के आशीर्वाद से। 8 सितंबर के दिन सभी भगत भाई बहन जब परमात्मा को हलवाराम बना के, खीर राम बना के, देसी घी का भंडारा बना के, जब भोग की आरती के साथ हम उनको भोग लगा चुके होंगे, और उसके बाद जब हम परमात्मा को दंडवत प्रणाम करें, उस समय सपरिवार, यदि आपके परिवार में 5 मेंबर हैं और 5 ने नाम दीक्षा या संकल्प दीक्षा ली हुई है,
तो बच्चे यदि छोटे हैं तो बच्चों को हमने बोल के उनके हाथ जुड़वा के गुरुदेव के आगे बैठा के हमने उनको संकल्प करवाना है, और हमने भी संकल्प करना है कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, आपके भक्ति विधान के अनुसार अपने आत्म कल्याण के लिए बिना किसी जो है इच्छा के परमेश्वर ये दास दासी आपके चरण कमल में पाठ प्रकाश का संकल्प करती है। हे पूज्य गुरुदेव भगवान, आप अपने दास या दासी के इस पाठ प्रकाश की सेवा को स्वीकार करने की रजा कीजिए। हे परमात्मा, जब आप आश्रम में आ जाएंगे उस समय परमात्मा जो भी पैसा, जो भी राशि आप पाठ प्रकाश के लिए कहोगे, आपका दास, आपकी दासी आपके कर कमलों में जो है भेंट कर देगी। और परमात्मा, आप अपने दास दासियों के पाठ प्रकाश को जो है स्वीकार कीजिए। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नाही। तो भाई और बहनों, आपस में सहयोग की बात अलग है। जैसे हमारा साथ संगति का मिशन आपसी भाई बहनों के आर्थिक सहयोग से ही चल रहा है। आर्थिक सहयोग एक अलग चीज है, उधार मदद एक अलग चीज है, लेकिन दान, जहां पे दान शब्द आ गया और दान के साथ में जो भी पैसा जुड़ो होगा, चाहे ज्योति का हो, चाहे पाठ का हो, चाहे 10वें अंश का हो, चाहे वो खुला हो, वो पैसा दान रूप में हमने अपने गुरुदेव को ही देना है, अन्य किसी को नहीं देना। दान रूप में वो पैसा हमने अपने गुरुदेव को ही देना है। बहुत सारे भाई बहनों ने जिनके घर में ज्योति और पाठ का जो है पैसा रखा हुआ था, 10वें अंश का पैसा रखा हुआ था, उन्होंने साध संगति की सेवाओं में लगाया है पिछले वर्ष, लेकिन उन्होंने दास को कोई अपना गुरु समझ के नहीं, उन्होंने दास को कोई दान रूप में नहीं दिया। वो पैसा उन्होंने दास को साध संगतियों में सेवा के लिए दिया है। पुण्यात्माओं, शब्दों शब्दों में अंतर होता है, शब्दों शब्दों में अंतर होता है। तो सेवा के रूप में तो हम आपस में मिलकर अपना मिशन को जो है हम लोग जो है चला ही रहे हैं। बाकी दान रूप में हमने वो पैसा अपने गुरुदेव को ही देना है, किसी अन्य को नहीं देना है। तो सभी भाई बहन 8 सितंबर के दिन पूज्य गुरुदेव भगवान से विनती करके, उनसे प्रार्थना करके अपने अपने घर पे पाठ प्रकाश का संकल्प करें। और यह संकल्प आपने हर वर्ष करना है, हर वर्ष। अगर गुरुदेव आ जाते हैं आगामी समय में तो हमें आवश्यकता नहीं है संकल्प करने की, हम डायरेक्ट अपने गुरुदेव के चरणों में ही पाठ प्रकाश की राशि देंगे। जब तक गुरुदेव नहीं आते हैं तब तक हमने प्रतिवर्ष पाठ प्रकाश का संकल्प करना है, चाहे ज्योति हो चाहे वो पाठ प्रकाश हो, हमने संकल्प करना है। और अपने बच्चों से भी करवाना है, सबसे करवाना है। और परमात्मा दया करें, 5 यज्ञ हम भाई बहन इसी प्रकार से करते रहें। साध संगति की पुस्तक जिस भाई बहन के पास में नहीं है, तो ऊपर जो वीडियो का टाइटल है उसमें साध संगति की पीडीएफ का लिंक है। आप जी 100-150 रुपए लगेंगे, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास में जाके उसकी पुस्तक बनवा सकते हैं। मोबाइल में वैसे भी आप पीडीएफ के थ्रू भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा भाई बहनों, हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। इन बातों का ध्यान ना रख पाने के चलते आज हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले यानी गुरुदेव का परिवार और उस परिवार के पीछे अंधी होके साध संगति के अभाव में वो संगत रोज मर रही है। पुण्यात्माओं, जगत वालों से भी दुर्गति से हमारे भगत भाई बहनों की मौत हो रही है आज, सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि वो साध संगति से न जुड़े हुए, उनको मर्यादाओं का पता ही नहीं है, अंधे होके चल रहे हैं। जो गुरु का परिवार कह देता है, बोल देता है, अंधे होके चल रहे हैं उनके पीछे और दुर्गतियों से मर रहे हैं, जगत वालों से भी बेहतर दुर्गति से। और अगर समय रहते वो लोग नहीं संभले, वो दुर्गतियां और ज्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि भाई परमात्मा धरती पे है, मालिक ने समझाने में कोई कमी छोड़ी नहीं है। ऊपर से परमात्मा ने 8 वर्षों से साध संगति से पूरा जोर लगा रखा है। अब भाई भगवान कोई सीना फाड़ के नहीं दिखाएगा, जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा। भगवान हमारी बुआ का लड़का नहीं है जो मोह ममता के जो कि मोह ममता में आके हमारा हाथ पकड़ के हमारे को सतलोक ले जाएगा। ये निर्मोही परमात्मा है। तो भाई हमने समझना पड़ेगा परमात्मा के मिशन को, और इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने, हमने भी अंदर से जागृत होना पड़ेगा। नींद में सोना अब ठीक नहीं है, समय नहीं बचा। 8 साल हो गए हमारे को विनती करते करते अपने भगत भाई बहनों से, जो मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चल रहे हैं। 8 साल हो गए उनको समझाते समझाते। और साथ संगत में भी कोई भगत जो है कम नहीं है, लाखों की संख्या में है। परमात्मा किसी के
उंगली का नाखून तक नहीं उतरने दे रहा, उंगली का नाखून तक। और उधर आश्रमों में मर रहे हैं अकाल मौत, ट्रैक्टर के नीचे दब दब के। 3 मुंडका आश्रम में टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से 3 मरे। अरे आश्रमों में मर रहे हैं। धनाना आश्रम में अभी तो आश्रम बना भी नहीं, 3-4 तो मर लिए ट्रैक्टर के नीचे दब के, सेवा करते करते। भगवान बैठा उन आश्रमों में, काल बैठा है, काल। इतने माया के लोभी, इतने माया के लोभी। वो धनाने आश्रम का काम अभी पूरा हुआ नहीं 50% भी, लेकिन 8 सितंबर के लिए संगत को बुला लिया। 8 सितंबर के लिए आ जाओ, आ जाओ। उनको विश्वास नहीं है कि अगले साल तक क्या पता हम जीवित रहे ना रहे, संगत जीवित रहे ना रहे। लूट लो, जितनी माया लूटी जा सकती है उतनी लूट सको तो लूट लो, ये माया की लूट। संत रामपाल जी बाहर आ गए तो फिर समय जाएगा छूट, क्योंकि संत रामपाल जी के बाहर आने के बाद इनको कौन इनको पैसा देगा? ये पैसा इनके हाथ में तब तक है जब तक संत रामपाल जी नहीं आ जाते। तो भाई ये तो माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल, ये तो डामाडोल हो चुके पूरा। और ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा ने हमारा ज्ञान योग खोल दिया, हमें सही गलत का फैसला करने के लायक बना दिया। परमात्मा ने हमारे को विदुर की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, हमारे को एक सच्चा जो है पंचायती बना दिया परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, अब भी जो गफलत में सोएगा वो सोएगा। और देखो परमात्मा आता है, लाखों को नाम देता है, पूरी दुनिया को नाम देगा, लेकिन पार वही होंगे जो परमात्मा के वचन में चलेंगे। और परमेश्वर की वाणी है, खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। ये संसार विगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की होई। दास गरीब कह नर लोई, सतगुरु चीने बिरला कोई। कोई बिरले होंगे जो सतगुरु को चीनेंगे, सतगुरु की पहचान कर पाएंगे। और वो बिरले पुण्यात्माओं परमात्मा ने आप और हमें बना दिया, ये हमारा सौभाग्य। अभी हम भी नींद में, इसलिए हम लोग इतना सब कुछ जो है जान नहीं पा रहे कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी छप्पर फाड़ दिया कर दी है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। साथ संगति से जोड़ के, मर्यादाओं में रख के भक्ति करवा रहे हैं परमात्मा। निरंतर परमात्मा हमारे भाव जागृत करवा रहे हैं। 5-5 साल के बच्चे उस परमात्मा के लिए रो रहे हैं। 5-5 साल के बच्चे, आपने वीडियो देखा होगा बनारस से सुनीता बहन के बच्चे, 5-5 साल के, 8-8 साल के बच्चे परमात्मा के लिए रो रहे हैं कि बंदी छोड़, आप कब आओगे, आप कब आओगे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, ये साथ संगति से संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जिस आत्मा के अंदर मर्यादा नहीं होगी उसके अंदर भाव ही नहीं बनेंगे। और ऊपर से जो अपने गुरु को भगवान नहीं मानेगा उसके तो कभी 100पन में भाव नहीं बनेंगे, 100पन में भी। और भाव बिना भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति बिना सतलोक नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा दया करेंगे, दास बीच बीच में सभी भाई बहनों को सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, जो भी उनकी तरफ से दास को जो प्रेरणा होंगी, जो भी आदेश होगा परमात्मा का, दास आप सबकी सेवा में हाजिर होता रहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।